खुद ही मुझे तो अपने पैसे चाहिए। 5 लाख रुपए जो इन्होंने मेरे पास धोखाधड़ी से लिए तो यार किस में मेरा बाप दिखा इब्जा है नहीं जी, और जो है मेरे पैसे दुआ दो इस पर बस। साहब मैं तो बहुत थक चुका जी मैं तो। और सर ये तो मेरे टिकट दुआ दो, मेरे 5 लाख दो। मैं ये सोच रहा जी मेरे 5 लाख मिल जाए मुझे, ये तो आदमी ऐसा है जी। भाई के 5 लाख रुपए है नरेश गौतम पे, ये बात मैंने पहले भी सुनी और उसका ब्याज भी है, और आज तक इससे कोई पैसा नहीं दिया। आदमी नरेश गौतम ठीक नहीं है, पार्टी में विशेष विरोधी गतिविधियों में शामिल है, वो लूट खसोट लोगों से मचा रखी है उनने। और क्या नाम, इस तरह अगर पार्टी में आदमी रहे तो यह पार्टी खत्म हो जाएगी, कुछ तो खत्म होगी कुछ और हो जाएगी। उत्तर प्रदेश का ये सहारनपुर जिला है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं सहारनपुर के ग्राम लंडोरा गुज्जर की, जहां पर बहुजन समाज पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता अपना जीवन यापन कर रहे हैं। और मेरे सामने ये व्यक्ति हैं जिनका नाम बबलू प्रधान से इनको जाना जाता है। इनके पिताजी राम सिंह बहुजन समाज पार्टी के उस समय के कार्यकर्ता हैं जब बहन जी और मान्यवर काशी राम साहब यहाँ पर सहारनपुर में ऐसी लड़ाई लड़ रहे थे कि जिसमें बहुजन समाज को इकट्ठा कर सरकार बनाने की मुहिम जारी थी, और संगठन को काफी जो मशक्कत है वो करनी पड़ रही थी। उसी दौर के इनके पिताजी राम सिंह जो हैं वो बहुजन समाज पार्टी के कर्मठ, निष्ठावान और निस्वार्थ रूप से सेवा कर रहे थे। कुछ वर्षों पहली पुरानी बात है कि राम सिंह जीवित थे और उनको बहुजन समाज पार्टी से वार्ड 42 से जिला पंचायत का एक टिकट होना था, और उसके एवज में जो बहुजन समाज पार्टी के मंडल कोऑर्डिनेटर के पद पर तैनात हैं नरेश गौतम, उनके द्वारा 5 लाख रुपए इनसे लिए गए, ऐसा इनका कहना है। और उन 5 लाख रुपयों को नहीं दिया गया, इनके पिता एक्सपायर हो गए। उसके बाद इन्होंने पैसे मांगे लेकिन पैसे नहीं मिले। इन पर एक मानहानि का 1 करोड़ का मुकदमा भी दर्ज कराया गया। अभी कल की ही बात है, सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रही है जहां पर नया जो मंडल कार्यालय बहुजन समाज पार्टी का बना है वहां पर एक वारदात हुई। हम जानेंगे इनसे, बबलू प्रधान से, इनकी जुबानी आखिर क्या पूरा मामला है, क्या पूरी बात है और किस तरह का जो है कारनामा सहारनपुर में चल रहा है। क्योंकि सहारनपुर एक ऐसी जगह है जहां पर बहुजन समाज पार्टी के 7 विधानसभा सीटों पर जो है विधायक चुनकर आए थे, लेकिन कुछ वर्षों से कुछ ऐसे लोग बहुजन समाज पार्टी सहारनपुर जिले मंडल स्तर पर जो है बहुजन समाज पार्टी में काबिज है, जो लगातार पार्टी के ग्राफ को गिरा रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी हाशिए पर पहुंच गई। एक भी विधायक आज की तारीख में सहारनपुर में नहीं है, जबकि 7 विधानसभा किसी जमाने में बहुजन समाज पार्टी के खाते में हुआ करती थी। लेकिन कुछ लोगों की वजह से जो पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता हैं वो टूटते जा रहे हैं। आज भी हालात अच्छे नहीं हैं। सहारनपुर को देखते हुए हम बात करेंगे यहाँ पर बबलू प्रधान, जानेंगे उनसे उनकी जुबानी पूरी कहानी। जी सर आपका नमस्कार है जी। सर धन्यवाद आपका जी जो हमारे आप यहाँ आए जी। जी बताइए क्या आपके साथ घटा है। सर जी मैं 2021 में मेरे पिताजी जीवित थे, तो यहाँ टिकट होना था 2021 में हमारा होना था, और ना जगमाल का होना था जी, जगमाल शेखपुरे वाले जी तो ये हमारे से यहाँ से हमारा जो विधायक जी तरह बिंदर मुल्लू मैंने उनकी साठ काट थी, तो ये चले गए बेचारे दूसरी पार्टी में। तो ये कहने लगा मेरे को भाई मुझे यहाँ का जिम्मेदार पार्टी का, तो ये कहने लगा भाई पैसे दो मुझे, पैसे था टिकट मैं दूंगा तुम्हें कर का टिकट। तो जी हमने हमारे पिताजी ने हमने यहाँ से 5 लाख रुपए यहाँ दे दी नकद सकद। किसको दिए। मेरे को तुमको दिए जी कोऑर्डिनेटर को, अपने घर पर बुलाया ये बैठा मुझे अपनी अच्छा, किस बात के लिए दिए। टिकट के लिए जी 5 लाख रुपए टिकट के नाम के। भाई टिकट मैं दूंगा तुम्हें कब मेरी अपर वहाँ पहुंच है। तो इसने मेरे 5 लाख तार ली जी ने, तो टिकट हो गई फिर हर आज पास लड़के को शेखपुरे वाले को टिकट ये तो हमारा होना था, और जगमाल का बेचारे का पार्टी में समय लंबे समय था। टिकट की जो बंटवारा है वो जिला अध्यक्ष करते थे या फिर इस तरह के मंडल कोऑर्डिनेटर करते थे। इनने कहा दिया मैं हम दूसरे मानते हैं मेरे को तब कहा मैं तो बोले भाई टिकट दिलाएंगे जी हम टिकट देगा तुम्हें। तो ये मेरा बापू यहाँ हमने फोन करा, तो यहाँ मैं यहीं बैठे मतलब 5 लाख रुपए लेके जी। तो ये लेने पर चलो भाई हम तो विश्वास में बैठ गए भाई। तो फिर वो चुनाव भी हो गया, हमें टिकट ही मिला है। टिकट है राज्यपाल का 7 लाख रुपए में। तो जी कोई बात नहीं है, इब टिकट हमने फिर सोचा आपसे 5 लाख लिए, उससे 7 लाख लेके जी टिकट उसको दे रहा नरेश गौतम ने जी। तो फिर यहाँ जिता फिर हमने वोट दिवा जी से जगमाल को, वो जिता फिर हमने इसके मुकाबले में ये हरवा हमने यहाँ से राज्यपाल हरवा हमने यहाँ से। तो ये फिर इसे ये बात बुरी लगी, मैं फिर हम पैसे मांगने मैं बापू बोल हाँ दूंगा 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 जी। मैं 2 साल निकट गए, कोई बात नहीं।
तो ये फिर मैं केरला भाई मेरे पिताजी क्या गुजर रही है 24 में। तो ये फिर मैंने वहाँ हंगामा कहा इसे घर जाकर। तो कहने कौन से गांव में रहते हैं ये? ये रहते यहाँ से, यहाँ इसमें यहाँ जहाँ रविंद्र मुल्लू पिछक्कर पीछे रहे यहाँ। अच्छा। जी रहने वाले तो अदमपुर के हैं। तो जी ये मेरे पिताजी गुजर गए हैं। तो मैं चलता रहा तो मुझे लाड लगाता रहा है। मैं कहा लगा भाई मेरे पैसे बोल रहा मिल जाएगी। तो जी उठ कर इसने मेरे पे 1 करोड़ का मुकदमा ठोक दिया। वो मेरे पास रखी उसकी स्लिप 1 करोड़ मुकदमे की। तो ये कोई बात नहीं, मैं तो डर गया जी उससे। तो ये मैं सोचा भाई वो तो भी कुछ ना कुछ कर ले। तो ये मैंने वहाँ मीटिंग करने की वो दे दिया, धरना देने की कार्यालय भाई। तो ये सब आ गए फिर यहाँ मिल गए। जैसे प्रसाद जी आ गए, कुलदीप बाल्यान जी आ गए, सतपाल पीपड़ा आ गया और जी वो राजेश प्रधान जी आ गए, मेरे आदमी है जी यहाँ। तो ये कहने का भाई सारा तेरा टिकट होगा। अच्छा भाई चलो भाई, तो यार इसमें 27 बजे भी चुनाव होगा अगले वाला। तो ये मैं मानेगा चलो भाई इन्हें फैसला कर भाई, तो जो टिकट ही होगा भाई। तो ये फिर यहाँ कल मीटिंग होनी थी यहाँ से मैं कार्यालय में रामनगर में। तो मैं कल वहाँ कहा जी, फिर वहाँ बैठे थे। उनका लीजिए परदेश बाहर थे यहाँ से, उन्होंने अपनी बात रखी जी। भाई मेरे पैसे दुआ दूंगा इस पता इस आदमी होता है। उन्होंने कहा भाई तेरा टिकट होगा भाई, ये तेरे पैसे मिलेंगे 5 लाख रुपए। ये उन्होंने ये बात कही जी कल भी। बताओ जी नरेश गौतम ने कहा। अरे कहा भाई तेरे पैसे मिलेंगे, तेरे टिकट मिलेगा। कहाँ से आप लेना चाहते हैं? अपने वार्ड 42 से 42 वार्ड से लेने चाहिए। अगर टिकट नहीं मिलता आपको मैं फिर धरने बट्टू नहीं वही, या मेरे पैसे दे दो बस, एक ही बात है। अगर पैसे आपके वापस नहीं मिलते फिर आप क्या करेंगे? मैं धरने बट्टू वहीं मरूंगा, वहीं कैसे होगा मरूंगा इनके, मैं धरने बट्टू इनके। पैसे वाली बात आपने बहन जी को बताई है? बहन जी हमारी कौन सुन रहा है? बहन जी हमारी कौन सुन रहा है जी? नहीं, आप कर्मठ कार्यकर्ता है, आपके पिताजी बहुत पुराने कार्यकर्ता है जी हम तो। बहन जी से आपकी बात नहीं हुई, मुलाकात नहीं हुई? 2000 में हुई जी। हाँ 95 हुई जी हमारी। 1995 जी जी। उसके बाद इतनी बार बहन जी जी कुछ नहीं भाई हमारी मुलाकात नहीं हुई जी। सर जी ये आदमी ऐसा है ये 2 रुपए के ऊपर बदल जा जी। मेरे गौतम जो है 2 रुपए का ऊपर बदल जाओ। क्या बिजनेस है इनका? अजी क्या बिजनेस? टिकट बेचने का बिजनेस है ये आदमी का। टिकट बेच मजा मार रहा। इसकी संपत्ति देख लो ना, आज कई 100 करोड़ रुपए की संपत्ति होगी आज इसकी साल में। कहाँ तक आता है इतने पैसे बताओ? कोई ना हल चला है ना खेती है जिसका मोलू के अलावा वैसे बैठा रहा वहां से। और आज बढ़ना कई करोड़ का आदमी अरबों खरबों रुपए का। तो आपकी क्या मांग है बहन जी से? मेरी बहन जी मांग है जी, या तो मेरे 5 लाख रुपए दिए जाए, मुझे टिकट दिए जा। मतलब मन मेरे 5 लाख रुपए दिए जा बस। बस। क्या आपको नहीं लगता इतने वर्षों में बसपा का जो जनाधार है यहाँ घटा है? यहाँ सारा घटा है। हमारे यहाँ जिला पंचायत हमारा बना था, हमारे 55 एमएलए यहाँ से, हमारा एमपी रहा यहाँ से, पर वो मार रहे यहाँ से। पर इस आदमी ने जब से आना ही हो, जब से यहाँ खत्म कर पूरा जिला जी यहाँ से जी। बार बार फिर भी से लगाई जा, आज हटा दिया कल को फिर लगा ले वहाँ पलान जिले पे। तो कोई बात है जी। तो अब आपको क्या आश्वासन मिला है? मुझे भी मिला दिया आश्वासन, मुनका दे दिया भाई तुझे टिकट होगा तेरा, या तेरे पैसे वापसी हो गए, यही दिया आश्वासन उन्होंने। तो यहाँ पर पीड़ित हैं बबलू प्रधान। उनका कहना है कि इतने वर्षों से बहुजन समाज पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता रहे हैं और 2021 में इनके पिताजी को टिकट मिलना था। 5 लाख रुपए नरेश गौतम के द्वारा इनसे लिए गए, लेकिन वो टिकट किसी और को 7 लाख रुपए में बेच दिया गया। आखिर कैसी ये कार्य प्रणाली है? ऐसे पदों पर बैठे लोग क्यों बहुजन समाज पार्टी का ग्राफ गिरा रहे हैं? और अभी कुछ वर्षों से जो सहारनपुर के अंदर एक अन्य पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लगातार नौजवानों को जोड़ रहे हैं, लेकिन बसपा का ग्राफ नौजवानों के प्रति गिर रहा है। बहुजन समाज पार्टी किसी जमाने में यहाँ पर ब्लॉक प्रमुख बहुजन समाज पार्टी के हुआ करते थे, जिला पंचायत अध्यक्ष बहुजन समाज पार्टी के हुआ करते थे, 5-5 विधानसभाओं में विधायक जो हैं वो बहुजन समाज पार्टी के हुआ करते थे। लेकिन सहारनपुर का जो ग्राफ है वो लगातार गिर रहा है। बहुजन समाज के लोग आज भी चाहते हैं कि किस तरह से मुस्लिम दलित गठजोड़ के द्वारा यहाँ पर सरकार फिर से बनाई जा सकती है, दोबारा से यहाँ पर विधायक चुने जा सकते हैं। लेकिन ऐसे लोग जो केवल अपना हित संवारते हैं, पार्टी का जो एक गिरता ग्राफ है उसको नहीं रोक पा रहे हैं। वहीं पर बहन जी को भी ये देखना होगा, जो शीर्ष नेता हैं बहुजन समाज पार्टी के, उनको इस ओर ध्यान देना होगा कि ऐसे लोगों को बाहर का रास्ता दिखाया जाए।
रोज यहाँ पर उठक पटक होती है, कभी जिला अध्यक्ष बदल दिए जाते हैं, लेकिन पूरी तरह से जो कमान है वो नौजवानों के हाथों में आखिर क्यों नहीं दी जाती है। पूरा नौजवान सिस्टम जो है वो दूसरी पार्टियों में जा रहा है। क्यों बहुजन समाज पार्टी का बंटाधार ऐसे लोग कर रहे हैं? इनकी मांग है कि या तो इनको टिकट दिया जाए, नहीं तो इनके 5 लाख रुपए वापस दिलाए जाएं। इनका कहना है कि इनको बंधक बनाकर भी कुछ लोगों ने मारपीट की है और इन्होंने किसी भी तरह से पार्टी का नाम ना खराब हो, अपनी कोई रिपोर्ट भी दर्ज नहीं कराई है। आखिर आज जो है इनको काफी आहत और काफी जो मर्म है वो झेलना पड़ रहा है, इसलिए ऑन कैमरा आकर इन्होंने अपनी दास्तान हमें बताई है, ताकि हम ये जो बात है समाज के और लोगों तक, जो बहुजन समाज पार्टी के शीर्ष नेता है उन तक पहुंचा सकें, ताकि सहारनपुर का आने वाला जो समय है वो बहुजन समाज पार्टी के लिए अच्छा साबित हो। यहां पर फिर से विधायक जो हैं बहुजन समाज पार्टी के चुनकर आए, सातों विधानसभा जो हैं वो सॉलिड हैं और पूरा एक ग्राफ बना है बहुजन समाज पार्टी का, लेकिन ऐसे नेताओं की वजह से ये ग्राफ गिर रहा है। जी, मेरा नाम ईसम सिंह है, बाप का नाम काला, गाँव लोहरा गुज्जर, और मैं पूर्व प्रधान रहा लोहरा गुज्जर से 10 से लेकर 15 तक। मामला है जो इनके साथ हुआ इसके भाई के 5 लाख रुपए हैं नरेश गौतम पे। ये बात मैंने पहले भी सुनी और उसका ब्याज भी है, और आज तक इससे कोई पैसा नहीं दिया गया। आदमी नरेश गौतम ठीक नहीं है, पार्टी में विशेष विरोधी गतिविधियों में शामिल है। वो लूट खसोट लोगों से मचा रखी है उनने, और क्या नाम, इस तरह अगर पार्टी में आदमी रहे तो यह पार्टी खत्म हो जाएगी। कुछ तो खत्म होगी, कुछ और हो जाएगी। लगातार ग्राफ गिर रहा है पार्टी का। एक दिन लखनऊ से फोन भी आया था, मैंने सारी सच्चाई बता दी थी, मगर जी ऐसा मामला है। जब तक इस तरह कार्यकर्ता पार्टी में रहेगा तो पार्टी ऊपर नहीं उठने दिया। कब से नरेश गौतम पार्टी में है और क्या इनका रवैया है? अजी ये तो 10-12 साल से है पार्टी में। हाँ, क्योंकि हमने तो ये आदमपुर के हैं जी, आदमपुर ये अम्बाला रोड जी। इसका पहले मतलब खोखा खा करते पान पून का, पान पून बेचे करते बीडीसी का। हाँ, यही कारोबार है। नहीं अब का तो मुझे पता नहीं जी, कारोबार पहले था ये। फिर ये सिंचाई विभाग में ठेकेदार भी हो गए थे, सिंचाई में उसमें पीडब्ल्यूडी में। उसके बाद की मैंने कोई जानकारी, मुझे मुलाकात भी से 10-12 साल हो गए। पत्ती तो नंबर 2 की बनेगी, नंबर 100 तो कमा नहीं सकता आदमी। नंबर 100 रोटी खा लो बस, और क्या। लगातार पार्टियों में इस तरह से बिखराव हो रहा है। हमने पार्टी में के फंक्शन में जाना क्यों छोड़ दिया? पार्टी में हमने जो है उसमें क्या नाम कार्यालय में छोड़ दिया, सिर्फ इसी वजह छोड़ दिया कि वो आदमी अच्छी नहीं है, ठीक नहीं है। जब सम्मान नहीं तो फिर क्या करेगा आदमी, कहीं ना कहीं तो जाएगा। तो माननीय बहन जी क्या इस पे एक्शन लेती हैं? कोई शिकायत? भाजी माननीय बहन जी तो ये रिक्वेस्ट है मेरी कि ऐसे आदमी को जो है पार्टी से बाहर करें, और इसे जो लड़का बबलू है इसके पैसे दिलवाएं। सहारनपुर से मोनू कुमार की खास रिपोर्ट।